हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे सवाल के बारे में जो कई लोग पूछते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? ब्रेसेस या अलाइनर सिर्फ स्माइल इंप्रूव करने के लिए नहीं लगते, इसके पीछे कई हेल्थ, फंक्शनल और इमोशनल रीजंस भी होते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे एकदम सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले, दांत सीधे क्यों होने चाहिए? जब दांत क्रुक्ड है, क्राउडेड है या अनइवन होते हैं तो उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्लाक बिल्डअप होगा, कैविटीज़ और गम डिजीज़ का भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। माउथ से बैड स्मेल भी आता है, बैड ब्रेथ की भी शिकायत होती है। तो दांत सिर्फ देखने में अच्छे लगने चाहिए ऐसा नहीं है, ओरल हेल्थ के लिए भी उनका प्रॉपरली अलाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है कि बाइट प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में एक पर्पस ये होता है हमारा कि बाइट को हम लोग करेक्ट करते हैं। बाइट का मतलब होता है कि जब अपर और लोअर जॉ दांत को बंद करते हैं तो उनका कांटेक्ट किस तरह का हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो कॉमन बाइट प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं, ओवर बाइट होते हैं जिसमें अपर ऊपर वाले जो दांत है वो ज़्यादा आगे होते हैं। फिर अंडर बाइट होते हैं जिसमें लोअर जॉज आगे होती है। फिर ओपन बाइट होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का दांत प्रॉपरली बंद नहीं होता है। फिर क्रॉस बाइट है, जब दांत उल्टा बाइट करते हैं लोग। ये प्रॉब्लम्स जो है च्यूइंग, स्पीकिंग और जॉ मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती है। अगर बाइट ठीक नहीं हो तो जॉ पेन्स, हेडेक, इवन टीएमजे डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्पीच और च्यूइंग इश्यूज हैं, जैसे गलत दांत अलाइनमेंट, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, जैसे सॉ या शॉ जैसे साउंड ठीक से प्रोनाउंस नहीं होते हैं। च्यूइंग में भी प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से चबाने में मुश्किल होता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन पे भी पड़ता है। तो ये सिर्फ स्माइल का ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ का भी इश्यूज हो सकता है। फिर क्या है कि हैबिट्स और इंजरीज से बचें। क्रूक टीथ जो है ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं, इसलिए क्या होता है इंजरीज का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेइंग किड्स में, जो बच्चे खेलते कूदते ज़्यादा हैं उनको। फिर अगर किसी को माउथ ब्रीदिंग, थंब सकिंग या फिर लिप बाइटिंग जैसे हैबिट्स हैं तो दांत और जॉस का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो इन हैबिट्स को टाइम पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर क्या है कि फेशियल बैलेंस और कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों का फेस थोड़ा सा एसिमेट्रिकल लगता है या फिर जॉस जो है मिसअलाइंड होने की वजह से हो रहा है? फिर क्या है क्या कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से फेशियल हार्मोनी इंप्रूव होती है और पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट दिखता है। फिर जब मान लीजिए आपकी स्माइल अट्रैक्टिव होती है तो नेचुरली कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी बूस्ट होता है, स्पेशली स्कूल और कॉलेज गोइंग किड्स में। फिर क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन ओरल हेल्थ इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये आज आप ब्रेसेस लगवा के आप फ्यूचर में डेंटल इश्यूज से बच सकते हैं। माल अलाइन टीथ या मिस अलाइन टीथ और अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप हो सकता है रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन बहुत सारे केसेस में टूथ लॉस भी हो सकता है। फिर गम सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारा जो है बहुत सारा कम कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली ट्रीटमेंट का आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक प्रिवेंटिव इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, जो कि आपके दांतों को लाइफ लॉन्ग हेल्दी बना सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ब्रेसेस या अलाइनर्स लेना सिर्फ एक फैशन या फिर कॉस्मेटिक ट्रेंड नहीं है, ये आपकी हेल्थ, आपकी बाइट, आपके हाइजीन, आपके कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। अगर आपको लगता है कि आपके या आपके बच्चे के दांत अलाइन नहीं हैं तो एक ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि इसकी नीड है या नहीं है। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि हैबिट्स दैट कैन कॉज ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उन आदतों के बारे में जो कि दांतों को टेढ़ा कर सकती है या फिर दांतों को प्रॉब्लम में ला सकती है। तब तक के लिए स्माइल ब्राइट, च्यू राइट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।